नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के चैनल पर स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने बीए फर्स्ट ईयर जो प्रथम सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका 2 वीडियो अपलोड कर दिया है यूनिट थर्ड का। ठीक है, तो यूनिट थर्ड का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, आपका जो यूनिट 3 है इसी का यह तीसरा वीडियो लेकर आ गए हैं हम। और पिछले वीडियो में मतलब दूसरा जो वीडियो था उसमें हम जीवन संबंधी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, ये किस हेडिंग के तहत था? यह स्वतंत्रता का अधिकार के तहत हेडिंग हमने पढ़ा था तीसरे यूनिट में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो तीसरा अधिकार है, यानी 7 अधिकार में से 2 हमने पढ़ लिए थे। इसके अंतर्गत ABCDEFG करके मतलब इस तरह से उप हेडिंग आया था जिसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। और आज हम तीसरा वाला जो है टॉपिक, यानी 7 में से जो 7 मूल अधिकार हैं उसमें से जो तीसरा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, यूनिट थर्ड का पॉलिटिकल साइंस और आपका क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट थर्ड हमने इसमें लिखा है, यानी यूनिट थर्ड वाला हम पढ़ेंगे आज। बीए प्रथम सेमेस्टर लेक्चर 3 वाला है। ठीक, हमने अभी आपको वही बताया कि मतलब 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है यूनिट थर्ड का, और यह तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और आगे जो भी यूनिट है मतलब 8 यूनिट के बारे में हमने सिलेबस में डिस्कस किया है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोशिश यही हमारी रहेगी। ठीक है, तो आगे जो भी यूनिट हैं वो छोटे छोटे हैं, बस यही तीसरा यूनिट जो है आपका ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 5-6 वीडियो बनेंगे। ठीक, तो 2 टॉपिक 7 टॉपिक हमने मूल अधिकार के बताए थे, इसमें से 2 पूरा हो चुका है, यह तीसरा शुरू करेंगे अभी। देखिए, शोषण के विरुद्ध जो भी अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकार के तहत उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इसके पहले अन्य अधिकार भी उसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो दूसरा हमने हेडिंग बताया था, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमने बताया था दूसरे वीडियो में यूनिट थर्ड के, तो उसका थोड़ा सा छूट गया था उस दिन, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा अन्य जो अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, फिर हम तीसरे वाले पे चलते हैं, यानी कि 7 मूल अधिकार में से जो तीसरा वाला है उस पे चलते हैं अभी। ठीक, तो पहले अन्य अधिकार के बारे में पढ़ लिया जाए। तो इसमें यही बताया गया है 20, 21, 22 आर्टिकल, जो 20, 21, 22 हैं उन्हीं के बारे में कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। जैसे अपराधी के दंडित होने से सुरक्षा आर्टिकल 20 में दिया गया है। ठीक, किस में दिया गया है? आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है कि अपराधी के, जैसे अपराधी कोई आता है मतलब चोरी किया है या कुछ भी किया है तो उसे दंडित मतलब दंड देने वाले जो होते हैं उनसे सुरक्षा हो सकता है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 20 में। और जीवन और दैहिक रक्षा की स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग का भी जीवन अमूल्य है। ठीक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है बल्कि अमूल्य है, यानी कि कितना भी पैसा रहे लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक, तो जीवन और दैहिक मतलब जीवन की यानी मरने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और दैहिक रक्षा यानी देह में चोट, जो जिसे घाव कहते हैं भोजपुरी में, चोट वगैरह से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में। उसके बाद आगे क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं एकदम बढ़िया से। ठीक, तो बंदी व्यक्ति को, यानी जो हिरासत में लिया जाएगा कानून के या पुलिस के, उसको बंदीकरण के कारण से अवगत कराना है। यानी जब आपके घर पुलिस आएंगे, मान लीजिए कोई काम, वैसे तो आप लोग करेंगे नहीं, स्टूडेंट हैं, तो आप लोग मान लीजिए कोई गलत काम करते हैं, चोरी इत्यादि, तो उसमें अगर पुलिस आपको बंदी बनाती है यानी पकड़ के ले जाती है तो उसमें आपको कारण भी बताएगी वो पुलिस। किसके तहत? आर्टिकल 22 में यही दिया गया है कि पुलिस को कारण भी बताना है कि आपने क्यों ऐसा किया। हालांकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इतना समय नहीं रहता उनको, आपको तुरंत अरेस्ट ही करना पड़ता है। तो उसी कुछ चीज़ों को छुड़ा करके कुछ अपवाद ऐसे होते हैं
जैसे आप किसी के सर फोड़ दिए तो उसमें आपको बताया थोड़ी ना जाएगा कि मतलब आपने सर फोड़ा है इसलिए आपको बंदी बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं छोटे मोटे केस जिसमें आपको पुलिस बताएंगे तभी ले जा के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे व्यक्ति तो उनको वैसे ही पुलिस पहचान लेते हैं, तो उनको ज़्यादा सज़ा मिलती है, ठीक। उसके बाद बंदी, ये जो मैंने डैश करके लिखा है नीचे, यह बंदी व्यक्ति को इच्छा अनुसार वकील रखने की स्वतंत्रता आर्टिकल 22 में दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो बंदी व्यक्ति होगा, अपराधी जो होगा, उसे अपने मनपसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 22 में। एकदम ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ एक मेन चीज़ यह है कि 24 घंटे के भीतर अपराधी को नज़दीकी दंडाधीश के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कोई चोरी किए, वैसे तो आप लोग बहुत सीधे साधे होंगे क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और समझ सकते हैं, ठीक। तो 24 घंटे के भीतर अपराधी को नज़दीकी दंडाधीश के पास ले जाना होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस आए आपके घर, पकड़ के ले गए आपको, और उनको चाहिए कि 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीकी मतलब आसपास के जो भी सरकारी दंडाधीश होते हैं, जैसे जिला स्तर पर या किसी भी स्तर पर, तो उनके पास आपको सौंपना है, ठीक। उसके बाद ज़्यादातर केसेस में यही होते हैं कि मतलब 24 घंटे रखते भी नहीं है थाने में, कुछ ही 1-2 घंटे के बाद मामला सुलझा देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मामले गांव में अक्सर होते रहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, बिना दंडाधीश की अनुमति लिए संबद्ध बंदी को 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रखना है। यानी कि यहाँ आप लोगों को एक पॉइंट मिलता है, यानी कि आप इसका बहुत अच्छे तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आपको दंडाधीश मतलब जो दंड देने के अधिकारी होते हैं, या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट होते हैं वगैरह, कुछ भी कह लीजिए, दंडाधीश जो होते हैं मजिस्ट्रेट यानी कि जिला स्तर पे, उनकी अनुमति के बिना आपको अगर आप अपराधी हैं तो उनके अनुमति के बिना आपको 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रहना है, ठीक। तो इन सभी मूल अधिकारों को पहचानिए। और हम तीसरे पे बढ़ते हैं। जो हमने सात सात हेडिंग में से मतलब जो 7 मूल अधिकार थे उनमें से 2 पूरा कर लिया था, और तीसरे पे हम आज चलने वाले हैं, ठीक। तो यह तीसरा यही है, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 में जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में आज हम समझ लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध यही बताया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। पहला तो ये बताया गया है कि मतलब मनुष्यों के क्रय विक्रय और व्यवहार पर रोक आर्टिकल 23 में दिया गया है। क्या दिया गया है? यही दिया गया है कि मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं लालची लोग, जैसे होटल के या फिर इंडस्ट्री वगैरह के कंपनी इत्यादि के, जो सस्ते दामों में बच्चों को या फिर कामकर्ताओं को, जो उनके हष्ट पुष्ट लगते हैं उन्हें कि मतलब इससे काम हो जाएगा, उनको खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों का यहाँ क्रय और विक्रय करने पे निषेध है पूरी तरह से आर्टिकल 23 में, ठीक है। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये काम करो, उसे बेगारी कहते हैं। ज़बरदस्ती कोई आपसे काम कराए बिना पैसे के तो उसे बेगारी कहते हैं, ठीक। तो इस पर भी रोक लगा है, किसके तहत? आर्टिकल 23 की। विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाता है। विधि मतलब यही होता है नियम कानून भारत का, ठीक। भारत के नियम कानून जो भी बने हुए हैं संविधान में, उसी को विधि कहा गया है, विधि, ठीक। इसके अनुसार दंडनीय अपराध है क्या? मनुष्यों को खरीदना और बेचना और उनसे बेगारी यानी गुलामी कराना फ्री में, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो जाने रहेंगे, आपके साथ ऐसा नहीं होने पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी वाले पे चलते हैं, यानी कि जो तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका जो दूसरा वाला पार्ट है यानी उपहेडिंग जो है, उसको इसमें यही दिया गया है कि बाल श्रम, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके चौराहे वगैरह पे जो भी छोटे छोटे समझ लीजिए कि चाय वगैरह की दुकान होती हैं,
सुबह सुबह खुलती हैं, चाय जलेबी वगैरह आपको चने जलेबी इत्यादि चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे। वहाँ पे आप देखते होंगे ज़्यादातर चाय लेकर इस दुकान उस दुकान बच्चों को रखा जाता है। कारखानों में बच्चों को रख लिया जाता है, जैसे चूड़ियाँ जहाँ बनती हैं, मैंने एक कहानी पढ़ी थी 12th में। वहाँ चूड़ी मतलब वह कोई मतलब ऐसा जगह था जहाँ केवल चूड़ियाँ ही बनती थी। तो उस जगह पे बच्चों को रखा जाता था, उससे बहुत सारे नुकसान होते थे आँखों को, और यही सब बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब होती थी। तो इसी तरह से यहाँ भी दिया गया है कि बच्चों को कारखाना जो होता है, खाना होता है आदि में रखने पर निषेध है। किसमें? आर्टिकल 24 में, ठीक है। यह ध्यान से आप देख लीजिएगा, जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार सरकार भी मुहैया कराती है। अगर माँ बाप मतलब पढ़ाने वाले नहीं हैं उतना, तो मतलब 8वीं कक्षा तक बच्चों को, यानी जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। तो इस तरह की जो भी केसेस होंगी इसके अंतर्गत आर्टिकल 24 के अंतर्गत आती हैं। यानी बाल श्रम एकदम पूरी तरह से निषेध है भारत में, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम, यानी कि चौथे वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। 7 मूल अधिकार में से चौथे पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, चौथे वीडियो में, ठीक। और अपने साथियों को भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।